जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। गाइस, न्यू एनर्जी, न्यू पावर, न्यू डे के साथ हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। टुडेज आवर टॉपिक इज एडवर्ब एंड इन एडवर्ब वी विल स्टडी अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब आप जानते हो, समय बताने वाले क्रिया विशेषण। क्या होते हैं? समय बताने वाले क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है दोस्तों? वी एक्सप्लेन अबाउट टाइम। कब आओगे, कब जाओगे, क्या कर रहे हो, कल कहां थे। वी नो द टाइम, वी नो द टाइम, वेन एवर वी नो द टाइम समथिंग, कि कब क्या हुआ, वो इंसिडेंट कैसे हुआ, उससे आप कब मिले, व्हेन डिड यू मीट हिम, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट हियर, यह वो जगह जहां हम उससे मिले, दिस इज द टाइम वेयर, दिस इज द टाइम वेयर वी मीट हिम, यही वो टाइम है जिससे हम क्या करें, मिलते हैं। तो दोस्तों, जब भी टाइम समय की बात हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे, एडवर्ब समय बताने वाले क्रिया विशेषण, यानी क्रिया के अंदर ऐसा कोई वर्ड ऐड हो, क्रिया में ऐसा कोई वर्ड समायोजित करें, उसमें मिलाए, तो क्रिया के साथ पता चले कि कब, कहां, कैसे, क्यों हुआ। लेकिन हमें कब, कहां, क्यों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और मतलब है टाइम से। टाइम होता है कब, अब, कल, टुमारो, परसों, 2 बजे, सोमवार को, मंगलवार को। दीज ऑल दी वर्ड्स इंडिकेटिंग, these all the words indicates time, these all the words indicate time। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के देखते हैं, these adverbs tell when something happen, these adverbs tell when something happen। ये एडवर्ब बताते हैं कि कब कुछ हुआ, कब कुछ हुआ, यानी समथिंग हैपन, कहां, कब, कैसे, ये जो मैंने आपको अभी बताया उसी को ये बात हम बोलते हैं। तो these adverb tell when something happen, ओके, कब, कैसे, कहां, क्यों, कैसे, इसलिए ओके। तो कोई समय जानने के लिए जब भी हम यूज में लेते हैं, आपका एग्जाम कब है, आप गांव कब गए थे, प्राइम मिनिस्टर कब आ रहे हैं, प्रेसिडेंट कब ओथ करे थे, कब शपथ लिए थे। दीज वर्ड्स, इन दीज ऑल द सेंटेंस वी नो द टाइम, वी वांट टू नो द टाइम। हम क्या जानना चाह रहे हैं? समय जानना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल, लेट स्टार्ट एग्जाम्पल। नाउ, एन और डब्ल्यू, नाउ का मतलब अब, और अब क्या कहते हैं? मैं आपका काम अभी कर रहा हूं, आई एम डूइंग योर वर्क राइट नाउ, आप अभी खाना खाओ, यू ईट राइट नाउ, आप अभी खाना खाओ, आप अभी ये काम करो, यू डू दिस वर्क नाउ, आप अभी ये काम करो, और अभी के भी करो राइट नाउ, अभी करो नाउ, यू डू दिस वर्क नाउ, आप अभी काम करो, और अभी के भी करो, सब काम छोड़ के करो, यू डू दिस वर्क राइट नाउ, अभी के भी करो। आप अभी खड़े हो जाओ, यू स्टैंड राइट नाउ, या यू स्टैंड अप राइट नाउ, अभी आप खड़े हो जाओ, जो आप काम करो उसको छोड़ दो, यू स्टैंड अप। मैंने कहा, आई सेड, तो नाउ का मतलब आप समझ गए, आप अभी जाओ, मार्केट जाओ और सब्जी खरीद के लाओ, यू गो टू मार्केट एंड परचेज vegetable, you go to market and purchase the vegetables, या purchase vegetables, both you can speak। now my dear friends, अभी जाओ, ठीक है। next is then, तब, next is then, जब मैं छोटा था तब खेलता था, whenever I was young then I played, तब मैं खेलता था, whenever I was young then I played, तब मैं खेलता था। तो then in the sense, तब समय बता रहा, it is indicating टाइम, इट इज इंडिकेटिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट, यस्टरडे, बीता हुआ कल। दोस्तों, कल आने वाले को भी कल बोलते हैं, जो बीत गए उसको भी कल बोलते हैं, जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं आज। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कल की। मैं कल आपसे मिला था, मैं कल आपसे मिलूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, कल आपसे मिला था, आई मेट यू यस्टरडे, आई मेट यू यस्टरडे। कल राम आया था मेरे घर, कल राम मेरे घर आया था, Ram came my home yesterday, Ram came my home, इसको Ram came to my home भी बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज इसमें my आ रहा है। Ram came my home yesterday, राम कल मेरे घर आया था, एंड हमने क्या अच्छी अच्छी मिठाइयां खाई, एंड we ate delicious sweets, हमने स्वादिष्ट क्या खाई, मिठाई खाई, वी एट डेलिशियस स्वीट। अब कल का मतलब आप समझ गए, कल हमने एक वीडियो बनाई थी, वी मेड ए वीडियो यस्टरडे, कल हमने एक वीडियो बनाई थी। अब दोस्तों, जैसे मैं
whenever I use subject plus V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप इसमें बिल्कुल हेजिटेट मत लीजिएगा कि सर कल की बात कर रहे हैं, बिकॉज इसमें V2 के साथ क्या आ रहा है, पास्ट इंडिकेटिंग हो रहा है. Whenever past sentence indicating in the sentence, that time you use your brain कि we are talking about yesterday's, we are talking about yesterday and previous days, पहले के दिनों की हम बात कर रहे हैं. तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे मैं कल स्कूल गया था, I went to school yesterday. मैं कल डॉक्टर से मिला था, I met डॉक्टर yesterday. मैं 2 दिन पहले गांव गया था, I went to village 2 days ago. अब इसमें 2 days ago क्या है, टाइम बता रहा है, 2 दिन पहले. क्या है, इंडिकेटिव, इट इज इंडिकेट्स टाइम. ये समय को क्या कर रहा है, सूचित कर रहा है, बता रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ सी, अगर yesterday के, इफ यू वांट टू टेक मोर एग्जांपल, कल मैंने खाना खाया था, ठीक है, yesterday, या I ate food yesterday. कल मेरी मम्मी किचन में खाना बनाई थी, my mama cooked food in the kitchen yesterday. कल की बात हो रही है. कल मेरे नाना जी मेरे घर आए थे और मेरे लिए एक ट्रॉफी लाए थे. my maternal grandpa came my home and bought a toffee for me. अब इसको दोबारा my grandpa नहीं बोलेंगे, my maternal grandpa came my home and brought a toffee for me. अब इसको दोस्तों, जैसे मैंने ब्रॉड बोला, इससे पहले अगर आप दोबारा इसको ग्रैंडपा बोलेंगे तो वो नहीं लगेगा, बिकॉज ये क्या होता है, ओवर सुपर हो जाता है. ओवर सुपर का मतलब होता है एक ही सब्जेक्ट को बार बार हम रिवीजन नहीं कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, टुडे इन द सेंस आज. आज मैं नाचूंगा, आई विल डांस टुडे. आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट फूड टुडे. आज मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सिंगल वर्ड मैं फुल इंग्लिश बोलूंगा, सपोज कीजिए. ओके, तो टुडे आई विल डू हार्ड वर्क टुडे, या आई विल डू हार्ड वर्क टुडे, बोथ आर करेक्ट. आई विल डू हार्ड वर्क टुडे, मैं आज मेहनत करूंगा, एंड मैं फुल इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक फुल इंग्लिश, या आई विल टॉक कंप्लीटली इन इंग्लिश. और इसको ये भी कह सकते हो, मैं ओनली इंग्लिश में ही बात करूंगा, आई विल टॉक ओनली इन इंग्लिश. ओनली का मतलब ये हो रहा है दोस्तों, मैं किसी देसी लैंग्वेज या जो ग्रामीण ग्रासरूट लेवल पे जो जमीनी स्तर पर जो अपनी भाषा होती है उसका मैं यूज नहीं करूंगा. आई विल टॉक कंप्लीटली इन इंग्लिश, या हे गॉड, भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं फुल इंग्लिश बोलूं. हे गॉड गिव मी पावर सो दैट आई स्पीक ओनली इन इंग्लिश. तो मैं क्या करूंगा, मैं ओनली केवल इंग्लिश में ही बात करूंगा. आई विल नॉट, मैं ना तो हिंदी बोलूंगा ना ही मारवाड़ी बोलूंगा. नाइदर या नीदर आई विल स्पीक हिंदी नॉर मारवाड़ी. ना तो मैं खाना खाऊंगा ना ही नहाऊंगा, सिर्फ इंग्लिश बोलूंगा. नीदर आई विल ईट फूड नॉर बाथ. आई विल स्पीक इन ओनली इंग्लिश. माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे प्रॉमिस अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं छोटे छोटे. जब भी आप छोटे छोटे कमिटमेंट करें अपने आप से, तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं. टुडे के इफ यू वांट मोर एग्जांपल, आज से मैं नई शुरुआत करूंगा. आई विल बिगिंस न्यू थिंग्स फ्रॉम टुडे. आज से मैं नई शुरुआत करूंगा, आज से मैं दौड़ना चालू करूंगा. आई विल स्टार्ट या आई विल बिगिन रन या एक्सरसाइज या और योगा. बोथ आर सिमिलरली, ऑल द थिंग्स आर सिमिलरली. आज से मैं योगा चालू करूंगा. बोलते बच्चे भी बोलते थे, बूढ़े भी बोलते यार कल से मैं किसी भी हालत में नई साल है, कल से मैं नई शुरुआत करूंगा. क्यों करूंगा, क्योंकि नई साल है. क्या करूंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा, योगा करूंगा. तो ये क्या होगा, आई विल स्टार्ट योगा फ्रॉम टुमारो, कल से हो गया. आज से आई विल स्टार्ट योगा फ्रॉम टुडे. आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज फ्रॉम टुडे. आई विल स्टार्ट रन फ्रॉम टुडे. I will start speak in English
फ्रॉम राइट नाउ। अभी से मैं इंग्लिश की शुरुआत करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज सुन। सुन का मतलब जल्दी। सुन का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? जल्दी। और जल्दी को आपको पता है जल्दी का मतलब क्या होता है? जल्दी का मतलब यहां हो रहा है आप जल्दी आना, यू कम सुन, आप जल्दी आना। अब कहीं ना कहीं इसमें टाइम इंडिकेट हो रहा है। टाइम इंडिकेट का मतलब होता है कि हम आपको आने के लिए कह रहे हैं कि आप जल्दी आए। जल्दी आप आएंगे तो अपन जल्दी काम खत्म करेंगे। इफ यू कम सुन, विल फिनिश वर्क सुन एंड वी मैनेज द थिंग्स प्रॉपरली बिफोर द टाइमलाइन। ओके, तो समय सीमा पूरी होने से पहले हम अपने आप को पूरे प्रबंधक रूप से मैनेज कर लेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? सुन। यू डू माई वर्क फर्स्ट, आप मेरा पहले काम करो, या यू डू माई वर्क सुन, मेरा काम शीघ्रता से करो। ये जो सुन हो रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। और जैसे आप कहेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जैसे संभव हो, एज सुन एज पॉसिबल, मैं आपसे मिलूंगा जैसे फ्री हुआ। आई विल मीट यू एज सुन एज आई फ्री, जैसे मैं फ्री हुआ आपसे मिलूंगा। मैं आपका काम जल्दी से जल्दी करूंगा। आई विल फिनिश योर वर्क एज सुन एज पॉसिबल, जैसे संभव होगा मैं आपका काम क्या करूंगा? फिनिश करूंगा, खत्म करूंगा। आई विल हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल, मुझे जितनी भी मैं आपकी जो भी सहायता करूंगा, जितना भी मेरे से संभव होगा, जितना भी मेरे से बन पाएगा, उतनी मैं आपकी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज लेटर, बाद में। अब दोस्तों ये तो आपको पता है, अपन कभी कभार मैसेज डालते हैं, फोन करते हैं, और कोई अगला someone is not pick the call, कोई फोन नहीं उठाता, someone is not pick the call and he replied message I will call later, I will call later। ये आप जानते हो, मैं आपको बाद में बात करूंगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। I call later, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, मैं बाद में बात करूंगा। I will call later, I shall call later। ठीक है, अपन बाद में मिलते हैं। We shall meet later, हम बाद में मिलते हैं। या इसको आप बोल सकते हैं हम बाद में मिलते हैं, we meet later। हम बाद में बात करें, we talk later, हम बाद में बात करें, we talk later। हम बाद में याद करें, we call, या याद करें, we remember later, हम बाद में याद करें, we remember later। नेक्स्ट देखिए टुमारो। टुमारो को कहते हैं दोस्तों आने वाला कल। टुमारो को कहते हैं टुमारो। टुमारो को क्या कहेंगे? आने वाला। द टाइम विच विल कम, द टाइम विच विल कम टुमारो, द टाइम विच विल कम टुमारो। ओके, कल हम क्या करेंगे? कल हम सब मैथ्स पढ़ेंगे। विल स्टडी मैथ्स टुमारो, विल स्टडी मैथ्स टुमारो। हम कल मैथ्स पढ़ेंगे। हम कल नाचेंगे, विल डांस टुमारो, विल डांस टुमारो। हम कल नाचेंगे। हम कल नहाएंगे, विल बाथ टुमारो। हम कल स्कूल जाएंगे, विल गो टू स्कूल टुमारो। वह कल गांव जाएगा, ही विल गो टू विलेज टुमारो। कल पापा गांव से यहाँ आएंगे, पापा विल कम हियर फ्रॉम विलेज टुमारो। पापा कल गांव से यहाँ आएंगे, पापा विल कम टू हियर फ्रॉम विलेज टुमारो। कल पापा गांव से घी लाएंगे, पापा विल ब्रिंग घी फ्रॉम विलेज टुमारो। पापा कल गांव से घी लाएंगे। इसी के साथ दोस्तों टुमारो के एग्जाम्पल आप और भी कई सारे होते हैं, अपनी मन मर्जी से बना लीजिए। इस दुनिया के अंदर अनगिनत चीजें हैं, अनगिनत एग्जाम्पल है। अगर आपके दिल में सच्ची प्यास है, आगे बढ़ने की है, आप 24 घंटे में से 20 घंटे काम कीजिए। आप करोड़पति होना चाहते हो, आप अरबपति बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हो, रिच मैन धनवान बनना चाहते हैं, आप वैसा ही सोचिए, वैसा ही बनिए। आप अपनी जो यार दोस्त हैं, अगर अरबपति या करोड़पति या बिजनेसमैन फ्रेंड है तो उनके साथ रहिए। आपके छिचोरी हरकतें हैं या कोई तुच्छ मुच्छ दोस्त हैं जो कि गंदी संगत, गंदी बात करते हैं, उनको लात मार के दूर भगाइए। अकेले रहना पसंद, लेकिन दोस्ती कीजिए बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन की सोच अपनाइए, एक दिन बिजनेसमैन बनोगे। गधों से दोस्ती करोगे, गधे बन जाओगे। राजा से दोस्ती करोगे, राजा बन जाओगे। शेरों के झुंड में, अगर एक भेड़िए के झुंड में शेर चला जाता है ना, तो और बच्चा होता है तो उसको पता नहीं रहता कि मैं शेर रहता हूं, तो वो भी भेड़ियों जैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। लेकिन वही अगर वही शेर का बच्चा
शेरों के साथ रहता है तो उसको अपने औकात का पता चल जाता है कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या हूं। हो सकता है जंगल में सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे मोटा कौन है, सबसे ऊंचा जिराफ है, सबसे मोटा ताकतवर हाथी है, और लेकिन जंगल का राजा कौन रहता है? शेर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके दिल में रहती है कि मैं I am the great, I am the best, I am the great, I am the best. Because of this thinking, he is the king of forest. Because of this thinking, it is a king of forest. इसी सोच के साथ वो देश का या जंगल का क्या बनता है? राजा बनता है। देश इन द सेंस जो उनका जंगल है वो उनका देश हुआ। तो दोस्तों आप अपनी सोच को कायम रखिए, लगे रहिए, वन डे यू विल बी चैंपियन। इसी के साथ हम आपको बताएंगे टुमारो को हो गया, टुमारो आने वाला कल मिलते हैं, कल जाते हैं, कल ये करते हैं, कल किया था वो यस्टरडे हो गया, आज करेंगे यस्टरडे, और राइट नाउ अभी, ठीक है, देन तब, अभी, नाउ, अभी की अभी, राइट नाउ। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 1, शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। शी विल कम नाउ, वह अभी आएगी। शी विल कम लेटर, वह बाद में आएगी। शी विल कम टुडे, वह आ जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, I put 4 sentences in single sentence. I adjusted 4 sentences in single sentence. How? Just tight your shoulder, tight your neck, and concentration at the class. See, वह, will गागेगी, future, come आएगी, tomorrow वह कल आएगी। अब now you just leave it tomorrow. tomorrow को छोड़ दो। अब now she will come now, वह अभी आएगी। she will come लेटर, वह बाद में आएगी। she will come today, वह आज आएगी। now you can change the subject, just she replace in he will come today, he will come now, he will come later, he will come tomorrow. ram will come now, ram will come today, ram will come later, ram will come tomorrow. Okay, Shyam, okay, whatever, every subject you can change the subject and make the sentence and do hard work. One day you will be get success. No one can't stop you. Next, he is sleeping right now. He is sleeping right now. वह अभी सो रहा है। अब he को you just change it. she, Ram, Rahim, Modi, Rahul, whatever. तो Modi is sleeping right now. मोदी अभी सो रहा है। राहुल इज स्लीपिंग राइट नाउ, राहुल अभी सो रहा है। राहुल कल सोएगा। राहुल विल स्लीप टुमारो, राहुल कल सोएगा। राहुल अभी सोएगा। क्यों सोएगा? बिकॉज वह थकावट लग रही है राहुल को। राहुल विल स्लीप राइट नाउ बिकॉज ही फील्स टायर्डनेस। राहुल को क्या हो रही है? थकावट फील हो रही है। वो क्या करेगा? सोएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हुआ, दीज वर्ड्स टुमारो, नाउ, लेटर, टुडे, these words called adverb. These words called adverb. In this, right now, he is sleeping right now, वह अभी सो रही है या वह सो रहा है। he is sleeping right now, वह अभी सो रहा है। she is sleeping right now, वह अभी सो रही है। she is studying right now, वह अभी पढ़ाई कर रही है। उसको डिस्टर्ब मत करो। she is studying right now, वह अभी पढ़ाई कर रही है। उसको डिस्टर्ब मत करो। she is studying right now, don't disturb her, उसको अभी डिस्टर्ब मत करो। वह अभी अपना काम कर रहा है, उसे करने दो। he is doing his work, let him do, वह अपना काम कर रहा है, उसे करने दो। he is doing his work, let him do means उसे अपना काम करने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो। मैं मेरा काम कर रहा हूं, मुझे मेरा काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। I am doing my work, let me do my work first, please don't disturb me. Are you getting what I am telling you? बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त क्लास है दोस्तों। इसके अंदर आप ओरल रीडिंग राइटिंग के साथ साथ ये तो आप सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं यू आर जस्ट बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आप अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकते हो। I will never forget him. Next, we will meet tomorrow, हम कल मिलेंगे। We will meet today, हम आज मिलेंगे। We will meet later, हम बाद में मिलेंगे। We will meet या we met yesterday, हम कल
मिले थे। नेक्स्ट, आई विल नेवर फॉरगेट हिम, मैं उसे नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट हिम, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट हिम, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। नेवर फॉरगेट, नेवर इन द सेंस समय, नेवर इन द सेंस समय, एंड दिस इज द एडवर्ब, दिस इज द एडवर्ब। आई कांट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। आई कैन नेवर फॉरगेट, आई कैन नेवर फॉरगिव हिम, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। बिकॉज ही मेड ब्लंडर, उसने भारी गलती की। आई विल नेवर फॉरगेट हिम, आई विल नेवर फॉरगेट हिम, मैं उसे आई विल नेवर फॉरगेट हिम, मैं उसे कभी भूल नहीं, मैं कभी उसे भूलूंगा नहीं। ही वॉज एट होम देन, वह तब घर पे था। ही वॉज एट होम देन, वह घर पे था। ही वॉज एट होम देन, वह तब घर पे था जब आप आए। ही वॉज एट होम देन व्हेन यू कम टू माई होम, ही वॉज एट होम व्हेन यू कम टू माई होम, जब आप मेरे घर पे आए थे तब वो कहां था? घर पे था। ही वॉज एट होम देन, वह जब घर पे था। व्हेनेवर वी डिस्कस, हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट, तो देन विल बी हियर एडवर्ब, देन विल बी हियर एडवर्ब। वी विल लीव एट नाइट, वी विल लीव एट नाइट, हम रात को क्या करेंगे? वी विल लीव एट नाइट, हम शाम को जाएंगे। वी विल लीव एट नाइट, हम शाम को जाएंगे। वी विल लीव एट नाइट इन द सेंस, हम शाम को जाएंगे या शाम को क्या करेंगे? निकलेंगे। वी विल लीव एट नाइट। आपको कभी कभी आपका प्लानिंग होता है ट्रेन का, कहीं का, यात्रा का, ट्रैवलिंग का, तो आपको कोई पूछता है आप कब जाओगे, तो वी विल लीव एट नाइट, हम शाम को जाएंगे। वी विल लीव एट नाइट, हम शाम को जाएंगे। ही स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, वह दिन में क्या कर रहा था? सो रहा था। ही स्लीप्स, वह दिन के दौरान सोता है। ही स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, यानी वो दिन में सोता है। होता है ना कभी कभी कोई दिन में सो जाता है, तो ही स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे। नाउ वी गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं? वी गो फॉर ए वॉक, हम घूमते हैं शाम को, हम शाम को घूमते। वी गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, वी गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। ही एक्सरसाइजेज डेली, यानी वो योग रोज क्या करता है? एक्सरसाइज करता है, योगा करता है। ही एक्सरसाइजेज डेली, वे रोज योगा करता है, एक्सरसाइज करता है। आई हैव कॉल्ड हिम बिफोर, आई हैव कॉल्ड हिम बिफोर, मैंने उसे पहले बुलाया। मैं उसे पहले ही बुलाया हूं। आई हैव कॉल्ड हिम बिफोर, यानी मैंने उसे पहले ही बुलाया है, मैं उसे पहले ही बुला चुका हूं। आई हैव कॉल्ड हिम बिफोर, मैं उसे पहले ही बुला चुका हूं। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, he wakes up early in the morning, he wakes up early in the morning, वह सुबह जल्दी उठता है। he wakes up early in the morning, वह सुबह जल्दी उठता है, वह सुबह जल्दी जगता है। wakes up in the sense जगना, early in the morning। अब early is the adverb, early is the adverb, okay my dear friends, early is the adverb, this is the main verb, this is the main verb, this is the adverb। wakes up, ये wakes up, early wakes up में ही ऐड कर रहा है, तो वह सुबह जल्दी उठता है। he came home late, वह घर क्या आया? देर से आया। he came home late, वह घर लेट से आया। he came home late, late in the sense adverb। he has breakfast every day, he has breakfast every day, वह रोज क्या करता है? ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट इन द सेंस he has breakfast every day, यानी he has breakfast every day in the sense वह सुबह का खाना रोज खाता है। he has breakfast every day, वह रोज ब्रेकफास्ट खाता है। I often go to park, मैं कभी कभार कहाँ जाता हूँ? पार्क जाता हूँ। I often go to park, मैं कभी कभार पार्क जाता हूँ। often in the sense adverb, open in the sense adverb, मैं कभी कभार पार्क जाता हूँ। he sometimes reads book, वह कभी कभार क्या करता है? किताबें पढ़ता है। he sometimes reads book, वह कभी कभार क्या करता है? किताबें पढ़ता है। he sometimes reads book, वह कभी कभार क्या करता है? बुक्स पढ़ता है। he
he never reads book, वह कभी किताबें नहीं पढ़ता है। he can't reads book, वह किताब नहीं पढ़ सकता है। he could reads book, वह किताबें पढ़ सकता था। तो दोस्तों sometime कभी कभार, often प्राय कभी कभी, we arrived early, we arrived early, हम जल्दी आ गए, we arrived early। अब अराइव मीन्स पहुंचना और अर्ली मीन्स जल्दी। इस पहुंचने के अंदर जल्दी क्या कर रहा है, जल्दी पहुंचने में ऐड हो रहा है। हम पहुंचे कैसे, जल्दी, तो जल्दी इज द एडवर्ब, जल्दी इज द एडवर्ब। तो वी अराइव्ड अर्ली, हम जल्दी पहुंचे। वी अराइव्ड लेटर, हम देर से पहुंचे। दोस्तों लगे रहिए, मेहनत कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। इसी के साथ हम आपको कहेंगे, आपके पेरेंट्स का सम्मान कीजिए, रात दिन अपने सपने को देखिए, याद कीजिए, चले तो, फिरे तो, घूमे तो, देखे तो, कुछ भी करें, अपने सपने को याद कीजिए। वन डे यू विल बी चैंपियन। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड बाय गॉड ब्लेसिंग। थैंक यू टू यू। जय हिंद, जय भारत।